अब एक जो मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या होगा आशीष, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी हुई तो है, अब इस तेज़ी को आप कैसे देखें और आगे क्या। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अभी भी मुझे लग रहा है कि फॉलो थ्रू एक्शन आपको मिलना चाहिए। आरबीआई ने जो पॉलिसी पेश की, ये इतिहास में याद रखी जाएगी। अब मुझे पता है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं डोल आउट कर दिया एक साथ कहीं, और ये जेन्युइन सवाल है, बनता है कि कहीं ये इन्फ्लेशनरी तो नहीं होगा, और कहीं ये एक तरीके से पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि सरकार की लाइन टो करना तो नहीं है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मतलब मेरा ये मानना है कि आरबीआई को ये लग रहा था कि भाई इनके पास इतना एम्यूनिशन है तो वाई नॉट यूज़ इट एट वन गो, एक बार में अपना पूरा यूज़ करो और उसका इम्पैक्ट करो। और देखिए जैसे जो रेपो रेट लिंक्ड ईएमआईज़ होती हैं वो तो अपने आप सिस्टम में फिर कम होंगी उसकी वजह से, तो एटलीस्ट उसको करने की ज़रूरत है। मैं इस कदम से सहमत हूँ। आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट और 100 मतलब कट किया, और 100 बेसिस पॉइंट यानी पूरा 1% सीआरआर कट किया। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है अब, और ये सिर्फ आज के एक्शन से नहीं है, जब से नए गवर्नर साहब आए तब से, अच्छा प्रीवियस गवर्नर साहब भी वैसे सीआरआर कट का एक तोहफा देके गए थे, उसके बाद से एक क्लियर कट अलाइनमेंट है थिंकिंग में सरकार और आरबीआई के बीच में कि अब जो है ना, हमें यहाँ पर अब इन्फ्लेशन हमारे लिए हेडेक नहीं है, अब हमारे लिए हेडेक ग्रोथ है, और अब हमको ग्रोथ पे फोकस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में तू मेमो हो रही है राष्ट्रपति जी और जो ट्रम्प साहब चाहते थे पावेल साहब से, वो यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है, वहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे वो लड़ रहे हैं आपस में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर, लेकिन एक चीज़ और समझनी जरूरी है। गवर्नर साहब ने एक चीज़ अब कह दी है, अब हमसे मत एक्सपेक्ट करिए, और हमको जितना करना था हमने कर दिया। हमने फ्रंट लोड किया, हमने सब कुछ एक बार में कर दिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी के पास जगह नहीं है। वैसे वो जो साइकिल में 5 रेट कट की बात हुई थी, तो टेक्निकली 4 हो गई, क्योंकि वो डबल डोज आ गया और प्लस सीआरआर कट भी आ गया। मैक्सिमम एक 25 बेसिस पॉइंट की बची होगी रेट कट, चलो वो अलग बात है। लेकिन अब गेंद जो है ना वो सरकार के पाले में वापस आ गई। अच्छा, ऐसा नहीं कि सरकार भी नहीं कर रही, सरकार ने भी एक्चुअली मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, इस पूरे रन की शुरुआत हुई थी, वो बीच में वो जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट और वो टेरिफ पर आ गया था, उससे थोड़ा सा इंपैक्ट आया था। इस पूरी की पूरी रैली की शुरुआत हुई थी बजट वाले दिन, जब वो टैक्स कट आया था। वो एक बुनियाद थी वहाँ पर, और उसके बाद लगातार ये रेट कट, अच्छा मॉनसून, ये सब। अब मुझे लग रहा है अगला कदम सरकार उठाए कुछ और, एक दो लो हैंगिंग फ्रूट है, जैसे पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस है, कट करिए आप। बहुत ये कंपनियां पैसा बना रही हैं, और ये पुरानी रिकवरी सब हो चुकी है, ये बेकार की बात है, कट करिए। अगले इलेक्शन की वेट मत करिए। 4-4, 5-5 रुपए आपको पेट्रोल डीजल प्राइस कट करने की जरूरत है इस समय इकोनॉमी में, और करिए। और कंपनी उसके पास जगह भी है, बहुत ज़्यादा जगह, बहुत रिकॉर्ड प्रॉफिट में बैठी हैं वो करिए आप। जीएसटी में बात हो रही थी कि वो 12% स्लैब से कुछ आइटम्स को 5% में मूव करने की ज़रूरत है, करिए उसको। ये सब जल्दी करने की ज़रूरत है। हालांकि जीएसटी में सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो कमेटी होती है, उसमें बाकी के भी स्टेट्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, हमारे बाजार की समस्या कभी भी ट्रंप या पाकिस्तान नहीं थे। हमारे बाजार क्यों गिरे थे? आपको याद होगा 26,200 से जो हमने एक करेक्शन देखी थी, वो क्योंकि हमारी अर्निंग्स इतनी ख़राब थी, हमारी मार्केट भाग गई थी 10%, अर्निंग्स गिर गई थी 10%। तो कहाँ से कोई लॉजिक नहीं बैठा था, इसके लिए हमारी मार्केट गिरी थी। अब हमारी मार्केट जो है वो बजट के बाद से, और बजट के बाद से आप मुँह देखिए मार्केट में लगातार, बस वो बीच में वो टैरिफ की वजह से हम एक बार गिरे थे, अदरवाइज एक अच्छा खासा आपको बजट के बाद से एक मूव मिलना शुरू हुआ है। थोड़ा इकोनॉमी को और पुश मिले तो फिर जैसे मैं कह रहा हूँ बात बन जाए। अच्छा, आपको याद है जब मैं बजट के पार्टी में गया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि मुझे एक बुलिश आदमी नहीं मिला, और शायद ये मार्केट के लिए सबसे बड़ा बुलिश साइन हो सकता है। अब ये चीज़ें ना याद आती हैं, वो क्योंकि वो तेज़ी की शुरुआत एक्चुअली वहीं से हुई थी। अब जो भी है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, और नॉर्मली मैंने नोटिस करा है कि ये दोनों इंडेक्स में ना कई बार ऐसा होता है कि एक इंडेक्स पहले ऑल टाइम हाई हिट कर लेता है, अमूमन दूसरा इंडेक्स फॉलो करता है। अगर कई बार पहले निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करता है, फिर बैंक निफ्टी फॉलो करता है। इस बार बैंक निफ्टी ने पहले ऑल टाइम हाई हिट किया है फ्राइडे को, निफ्टी शायद उसको फॉलो करे, ये पॉसिबल है। और एक चीज़, हमारी मार्केट में ना बेयर मार्केट्स जो भी आएंगी, वो बेयर मार्केट नहीं होंगी, वो स्ट्रक्चर्ड बुल मार्केट में करेक्शंस होंगी। वो फीलिंग बेयर मार्केट वाली आएगी आपको, लेकिन वो एक मौका देंगी आपको, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो करेक्शन में बेसिकली बाय ऑन डिप्स करने का।